दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले पूर्वांचल के एक हॉट सीट माने जाने वाली घोसी लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, घोसी लोकसभा सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के तहत सुभाषपा के खाते में गई, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास। और ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और उम्मीदवार उन्होंने अपने पुत्र को ही बनाया है, अरुण राजभर को। दरअसल इस सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर वर्तमान में अभी बसपा का कब्जा है और वहाँ से उनकी जो सांसद है वो अतुल राय है। और ऐसा माना यह जा रहा है कि शायद अतुल राय को दोबारा रिपीट कर सकती है वहाँ से समाजवादी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अगर इस सीट के इतिहास की अगर हम बात करें तो यह सीट जो है 1957 में अस्तित्व में आया था और यहाँ पर कांग्रेस ने पहली बार जीत दर्ज की थी। और उस टाइम पे उसका जो विधान सांसद हुआ करते थे वो उमराव राव हुआ करते थे। और इस रोचक बात यह है कि इस सीट पर 2014 के अलावा बीजेपी कभी जीत दर्ज नहीं की है। 2014 में जो बीजेपी उस टाइम पे मोदी जी का प्रचंड लहर चल रहा था, तो उस टाइम पे हरिनारायण राजभर यहाँ से घोसी लोकसभा सीट से जो है वो जीत दर्ज किया था। लेकिन 2019 में जैसे ही सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो बसपा के खाते में सीट गया था और बसपा से अतुल राय ने यहाँ से अच्छा खासा मार्जिन से जीत दर्ज कर लिया था। उसके बाद अगर हम इस सीट की बात करें तो इसमें कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें मधुबन, घोसी, महबूबाबाद, गोहाना, मऊ और रासा विधानसभा सीट आती है। घोसी जो है अगर हम यहाँ पर बात करें कुल मतदाता की तो यहाँ पर 15,93,008 मतदाता है। ये 2019 के पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूँ तो अगर यहाँ पर दलित मतदाता जो है वो है करीब करीब आपको 4,50,000 मतदाता जो है वो यहाँ पर दलित मतदाता है। जबकि राजपूत मतदाता जो है वो 68,000 है। विश्वकर्मा जो है जाति के लोग हैं वो 35,500 है। मुस्लिम समुदाय की जो यहाँ वोटर्स है वो है आपको 2,42,000। वैश्य समाज की जो वोटर्स है यहाँ पर लगभग 77,000 है। भूमिहार जाति लगभग 35,000 है और यादव 1,75,000 है। मौर्य 39,500 जाति है। प्रजापति जो है वो 29,000 है। चौहान 1,45,000 वोटर्स यहाँ पर मौजूद है। ब्राह्मण 58,000 मौजूद है और राजभर जो है वो 1,25,000 वोटर्स यहाँ पर मौजूद है। जबकि निषाद की बात करें तो वो भी यहाँ पर अच्छा खासा वोटर है, यहाँ पर 37,000। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मुस्लिम और दलित की अगर बात करें और यादव की अगर ये कम्बिनेशन बैठ जाता है तो ये सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। और कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि जो ओम प्रकाश राजभर ने जो यहाँ पे कैंडिडेट दिया अपने पुत्र अरुण राजभर को, अगर यहाँ से फिलहाल अभी तो इंडिया गठबंधन से नहीं आया और न ही बसपा ने यहाँ से अभी कैंडिडेट घोषित किया है, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट तो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, अगर वहाँ से कोई अच्छा खासा कैंडिडेट अगर दे देती है तो उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन है और अगर दलित का, लेकिन अगर मायावती अगर गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो जाती है तो फिर मायावती इस सीट के खाते में ये सीट जाएगी। और इस हिसाब से अगर हम बात करें अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तब तो यहाँ पर मुस्लिम, यादव और दलित समुदाय मिलाकर अगर वोट करेंगे तो यहाँ से आसानी से जो है वो इंडिया गठबंधन जीत सकती है। लेकिन अगर मायावती की पार्टी अगर अलग लड़ती है बीएसपी, तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो सकता है। त्रिकोणीय इसलिए होगा क्योंकि राजभर की जो पार्टी है वो एनडीए में शामिल है और एनडीए का फिलहाल अभी जो उत्तर प्रदेश में वो अच्छा खासा प्रभाव चल रहा है। तो इस हिसाब के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि कैंडिडेट उतना ताकतवर नहीं है, उतना पावरफुल कैंडिडेट नहीं है, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर बसपा अलग लड़ती है तो यहाँ पर फाइट त्रिकोणीय हो सकता है, कोई भी बाजी मार सकता है। लेकिन चांसेस ज़्यादा रहेगा मायावती की पार्टी का, क्योंकि दलित वोटर्स जो है वो यहाँ पर बहुल है, ये ज़्यादा है। उसके बाद मुसलमान वोटर्स है, उसके बाद यादव वोटर्स है और उसके बाद राजभर वोटर्स भी अच्छा खासा यहाँ पर मौजूद है। यानी अगर मुस्लिम और दलित और यादव जो कम्बिनेशन अगर बैठ जाता है, जिसके तरफ ये वोटर शिफ्ट होंगे वही यहाँ से जीत सकते हैं। बीजेपी के लिए इस सीट पर हालांकि हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही रहा है। वहाँ इस सीट पर केवल एक ही बार जो है वो बीजेपी जीत दर्ज किया है, वो 2014 में जब मोदी जी का प्रचंड लहर चल रहा था तब उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। लेकिन उन्होंने इसलिए एनडीए गठबंधन के तहत ये सीट जो है
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दिया है, यानी सुभाषपा को ये सीट दिया है। सुभाषपा ने अपने पुत्र यानी ओम प्रकाश राजभर ने अपने पुत्र अरुण राजभर को यहाँ से जो है वो टिकट दिया। हालांकि अरुण राजभर जो है वो विधायक भी है, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि उनको सांसद भी बनाना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन अब क्या वो यहाँ से जीत सकते हैं घोसी सीट से, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि इस बार घोसी लोकसभा सीट से कौन जीतेगा? बसपा के अतुल राय, या फिर एनडीए गठबंधन के तहत जो है अरुण राजभर, या फिर इंडिया गठबंधन के तहत जो समाजवादी पार्टी से कोई कैंडिडेट होने वाले हैं वो जीत दर्ज करेंगे? किसका पलड़ा घोसी लोकसभा सीट पर भारी रहेगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।